द्वार के आगे हाथी बन जा करते हैं। एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। परमात्मा की भक्ति ना करके अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद करके चले गए। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हुई, चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खोए। जब तेरा शरीर ही नहीं है, तेरे साथ नहीं जाएगा, इसको यहीं अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो बोले प्राणी, इस माया को तू अपनी कैसे मान बैठा? इसका क्या समाधान बताते हैं? चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों ने खोए। यानी पर अपने गुरुदेव ने जो तुझे मार्ग बताया है आत्म कल्याण का, उसी के आदेशानुसार अपना जीवन निर्वाह कर, जीवन सफर पर चल, फिर तेरा छुटकारा निश्चित हो जाएगा। सातों शब्द जो बाजते घर घर होते राग, वो मंदिर खाली पड़े इब बसन लगे कागो। उन राजाओं के महलों में जहां पर बड़े मनोरंजन के कार्य हुआ करते थे, और आज वो मंदिर वो महल खाली पड़े हैं, उनमें काग बोल रहे हैं। आपने देखा होगा जगह जगह गांव में, कुछ गांव में ऐसा है, कुछ नवाबों की पुरानी हवेलियां महल खंडर हुए पड़े हैं। लाल किला जिसको बनाने में पांडवों ने कितना मेहनत किया था, वो कहाँ गए पांडव, और वो किला यहीं पड़ा है। कबीरा थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडान, सभी उबा पंथ सरिये राव रंग सुल्तान। परमेश्वर कहते हैं कि जीवन तो तेरा सीमित है, कोई 10 वर्ष जीवा है, कोई 20 वर्ष, कोई 50 वर्ष, कोई 5 वर्ष, कोई 60 वर्ष, कोई मैक्सिमम 100 वर्ष ला ले। आज जो बुजुर्ग माई और बाई 70-80 वर्ष के हो चुके हैं, उनसे बात करके देखो कि आपके जीवन का अनुभव बताइए। आपको आज 80 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आपको कैसा लगता है? कितना समय लगता है आपको? वो कहता है ऐसा लगा है जैसे कल की बात है। 80 वर्ष ऐसे चले गए चुटकी में। और शेष कितने जीवन की आशा है? 20 वर्ष और, यानी 100 वर्ष मैक्सिमम मानकर चले। और आशाएं कितनी हैं? माल गाड़ी में नहीं चले, इतनी इच्छाएं अभी शेष हैं। क्या कहते हैं? आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गैरी। आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गैरी। पोता ब्यालो या मन में रैरी, हेली करवा जो खड़ी, रहेली करवा जो खड़ी। हेर नर दोख दोख लुट गया आगी अंत घड़ी। बुढ़ापे में क्या सोचा है बुजुर्ग? देखो पोता पोती हुए पाछे बच्चे सारा कमांड संभाल लेते हैं, और उसके पास कुछ नहीं रहता, केवल आशाएं इच्छाएं रह जाती हैं। तो क्या सोचता हो बूढ़ा कि भगवान पोता ब्याह लो, ये पोता मेरा ब्याह आ जाए मेरी आँखों के सामने, बस आनंद काया हो जाए, और एक हवेली बना दूं। वर्तमान के शब्दों में कोठी, एक कोठी और बना दूं, और उस बुढ़े की कोई सुने नहीं, ना बालक माने ना पोते सुने, पर उसकी अपनी वह सेक चिल्ली वाली कामना खत्म नहीं होती। तो जिसके पास भक्ति नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, उसका बुढ़ापा उसके लिए दुश्मन, और जिसके पास भक्ति है उसके लिए उसका बुढ़ापा मित्र बन जाएगा। क्योंकि बच्चों को सलाह
बड़े बुजुर्ग तब तक देते हैं जब तक वो खुद सोचन समझन योग्य नहीं होते। और ये भी हमें भगवान के तत्व ज्ञान से ये भी हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे के भाग्य में जो है वही मिलेगा। ना तेरे चीचू करण तक वो कंपत्ति होगा और ना ही किसी और तरीके से। हाँ, तरीका एक है कि ये बच्चा तेरे वाला यदि भगवान से जुड़ जावे तो परमात्मा फिर इसकी आपत्तियों को हल्का करने लग जाएगा। ऐसा हो जाता है तो उसका तो बुढ़ापा कति स्वर्ग बन गया। ऐसा नहीं भी होता है, बच्चे नहीं भी मानते हैं, तो इस ज्ञान को आधार बना ले। अपनी भक्ति में बाधा नहीं आने दे। बच्चे युवा हो जाते हैं और बाल बच्चेदार हो जाते हैं तो वो बालक नहीं रहते, वो बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं। लेकिन बुजुर्ग ने सोचा है बूढ़ा कि ये नाश करेगा, बस युवा यहाँ काम बिगाड़ेगा, मेरी मानता नहीं। अपने समय में जैसे बचपन था हमारे, जब उस समय कुछ और माहौल था, और तरह की व्यवसाय था। अब इस उम्र में हम 68-60 साल के हो गए, 58 वर्ष के, अब कितना परिवर्तन हो गया। अब हम बच्चों को उस अपने पुराने हिसाब से सेट करा तो कैसे होंगे? हमारी सोच तो 50 वर्ष पुरानी है। तो इस दृष्टिकोण से आधी लड़ाई हम आप बना लें बुढ़ले। तो इनको चाहिए, जिनको नाम ले लिया, अग बेटा भगवान ने याद रखो और नेक नीति तक काम करो, परमात्मा बरकत जरूर देता है आपके किए कर्म का। और कोई हानि भी होती है तो ज़्यादा होनी हो वह कम में टलेगी, ये नियम है ईश्वर का, और नहीं तो हानि नहीं होगी। तो इस तरह विचार करके अपनी भक्ति करता रहे। बच्चे कोई सलाह मांगे तो जिसी बुद्धि काम करे दे दे, बेटा मेरी तो इतनी बुद्धि काम करे है, और आप बुद्धिमान हो और भी किसी आपके साथी सहयोगी से सलाह करके इस काम को कर लीजिए। होना है फिर परमात्मा के अधीन, क्योंकि हम उस मालिक के कंट्रोल में हो गए। अब हमें आउट ऑफ लाइन नहीं जाने देगा परमात्मा। जब हम उसकी शरण में हैं, उसके उपदेश ले लिया है, उसके नियमों का पालन कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर हमें बिल्कुल ठीक लाइन पर चलाएगा, बाहर नहीं जाने देगा। इसलिए बूढ़ा बुजुर्ग जो है अपने उस बुढ़ापे को फिर बहुत आसानी से पूरा कर जाएगा। नहीं तो ये शत्रु है, आया बुढ़ापा बैरी। जितना वृद्ध होता जाएगा, क्योंकि 2 बेटे 2 बेटी, फिर उनका 2-2 3-3 संतान है। अब पोते के गड़बड़ होगी तो बूढ़ा दुखी, पोती का होगी तो बूढ़ा दुखी, बेटी का होगी तो बुजुर्ग बुढ़िया दुखी हैं। तो कितनी कहाँ तक की आपत्तियाँ आने के लिए रास्ते खुल गए। और भगवान की भक्ति में जुट जा खूब डट के। और फिर ये भी होगा कि राम नाम पर जुट गए तो निश्चिंत हो गए। जो नाम पर नहीं लगे हैं तो संतोष हो जाएगा, भाई अपना कर्म मिलेगा बच्चे को, थोड़ा दुख होगा घना नहीं हुआ। तो इस प्रकार हम अपने इस जीवन को सफल करेंगे। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर जीना थोड़ा, जीवन तो थोड़ा और बांडे बहुत मंडाण, पता नहीं कितनी इच्छाएं पाड़ ली। और सब ही उबा पंथ सरिये राव रंक सुल्तान। कहते सब मुसाफिर हैं, ये चाहे राजा है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, सभी ने यहाँ से चलना है। ये चलो चलो हो रही है भाई, ये सभी कूच करते जा रहे हैं। जिसका जहाँ भी रेलवे स्टेशन आ जाता वहीं उतर जाता वो। एक दिन ऐसा होवेगा सबसे पड़े बिछो, एक दिन ऐसा आएगा कि तू अपने परिवार से बिछुड़ जाएगा, इनके साथ नहीं रह पाएगा। इससे भी अपना हिसाब लगा ले, ये तेरा नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इनसे कोई नफरत करे। हम एक ट्रेन में बैठे हैं, एक बोगी में नारे नारे, प्रत्येक कंपार्टमेंट में। तो वो हमारे साथ बैठे हुए जो यात्री हैं, उन यात्रियों से हमारा कैसा व्यवहार होता है? अच्छा व्यवहार होता है, बात भी करते हैं, चर्चा भी चलते हैं, कोई मदद होती है वो भी हम करते हैं,
कोई बुजुर्ग बीमार है उसके लिए गाड़ी रुकी है, कोई जूस ला देते हैं, कोई फल मंगाता फल ला कर देते हैं, प्यार से रखते। और अपना अपना स्टेशन आता है, उतर के चले जाते हैं। बस इतना ही उनके साथ हमारा लगाव होता, उसके आगे नहीं होता। ऐसे ही हमें ये समझना चाहिए, जीवन रूपी गाड़ी में हम एक परिवार रूपी कंपार्टमेंट में बैठे हैं, तो हमारा फर्ज बड़ा है जब तक हमारा स्टेशन ना आता ना उतरे, इतने प्रत्येक की मदद करें जो जिसके योग्य है, जिसकी आवश्यकता है, और प्यार से रहें, बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं, अपना एडजस्टमेंट करके चलें। तो एक जीवन रूपी गाड़ी के इस कंपार्टमेंट में बैठे हैं तो ये सफ़र अच्छी तरह तय हो जाएगा। और उस कंपार्टमेंट में बैठे आपस में झगड़ा करें, लड़ पड़े तो 2 घंटे मुश्किल हो जा पार उस सफ़र के, जीवन दूभर हो जा। तो इसको हमने इस तरह सोच के अपने इस जीवन रूपी सफ़र को सुखमय बनाना है। कबीर एक दिन ऐसा होवेगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंग सावधान क्यों ना हो। उजड़ खेड़े ठीकरी ये घड़गड़ गए कुमार, वो रावण सरीखे चले गए भाई लंका के सरदार। आप देखते हो कहीं कहीं पर गांव के गांव पुराने समय के हिसाब से वो उजड़ हो गए, वो गिर के नष्ट हो गए, और वहाँ ऊंचे ऊंचे टीले बन गए हैं, और उनमें टूटे फूटे जो है ना पुराने मिट्टी के बर्तनों के वो ठीकरी पड़ी है, टुकड़े पड़े। तो परमात्मा याद दिलाते हैं वो भी तुम्हारे तरह इन कोठी बनाए बैठे थे यहाँ पर, और आज उनका क्या हाल हो रहा है, वो मकान ना वो सब कुछ नष्ट हो गया। तो ये तो अस्थाई सटे है आपका, यहाँ पर टेम्परेरी सटे है, अस्थाई आपका जो है ना पड़ाव है। और हमने अपने निज घर की तरफ प्रस्थान किया हुआ है। किन्होंने? जिनको मनुष्य जीवन मिल गया और साथ में ये यथार्थ मार्ग मिल गया, रास्ता मिल गया अपने घर का, तो उन्होंने अपना उद्देश्य यही रखना है कि हमने अपने घर जाना है। अस्थाई जहाँ भी हमने रुकना पड़ जाता है रात्रि में किसी शहर में, कोई धर्मशाला में, तो वो धर्मशाला ही होती है। तो ये हमारी एक धर्मशाला है, जैसे इस जीवन की धर्मशाला हमें ये एक क्षेत्र मिल गया, अपना ये घर है। लेकिन उद्देश्य क्या है कि हम घर जा रहे हैं, अपने सतलोक जाएंगे। ये तो धर्मशाला है, यानी एक होटल है, इसमें हम रुके हुए हैं। इस तरह इस जीवन को आगे चलाना है। ये बिल्कुल ये बातें कहने सुनने की नहीं है, ये कर पाड़न की है। इनको अपनी पल्ला गांठ में बना लो, विशेष डायरी में नोट कर ले, और दूसरे तीसरे दिन एक बार न पढ़ ले। कति शांत मनता है, नो नहीं नित्य नियम की तरह रेल सी बना कर पढ़ लिया, नहीं। इनको पढ़ने का तात्पर्य से जोर दे यू क्या क्या कह रखा भगवान ने, और फिर हम भूले नहीं गए उस उद्देश्य को जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। ऊंचा दिशे धौलहरा मांडी चीती पोल, एक हरि के नाम बिना यो जम मारेगा रोल। रोल मारना माने धोखा देना। परमात्मा कहते हैं कि आप जी ने क्या किया, बढ़िया मकान बना लिया, बड़े सुंदर चित्रकारी कर दी, वेल प्लास्टर कर दिया, चिप्स बना लिया, मार्बल लगा दिया हैं, और इसने देख देख कर काख चौड़ी करके चलता है, कोठी वाला है। कहते हैं यो काल तेरी रोल मार रहा है, तुझे धोखा दे रहा है कि यह तेरी कोठी है, बोले आदमी भक्ति कर और पीछा छुटा ले। यो तो एक